नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम चैनं जयतु शासनम चैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरिहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहू। स्वामी कार्तिकेय मुनिराज द्वारा विरचित यह गजब का ग्रंथ श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, और इस ग्रंथ पर हम इस पवित्रतम हमारे जीवन की ऋतु दशलक्षण महापर्व उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल की चर्चा बहुत हम लोगों ने बहुत बेसिक जैन फंडामेंटल से स्टार्ट करी थी, और उस बेसिक की भी जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो स्मरणीय बात है वो वाली बात एक गाथा नंबर 204 में हमको कार्तिकेय स्वामी ने बताई है। हम एक बार इसका पुनः पाठन करते हैं जिससे हमें स्मृति में एकदम जीवंत बना रहे। उत्तम गुणान धामम सव्वदव्वान उत्तमं दव्वम तच्चाण परम तच्चम जीवम जानेहणे क्षय दो। उत्तम गुणों का धाम है सब द्रव्य में उत्तम यही, सब तत्व में उत्कृष्ट है यह जीव निश्चय जानिए। क्या बोला यहाँ आचार्य देव ने? उन्होंने ये बोला कि हम सभी जितने भी इस जगती में, इस विश्व में, जो हमने कल पूरी व्यवस्था देखी थी दुनिया की, इसमें जितने भी द्रव्य है ना, इन सब में यदि देखा जाए सबसे उत्कृष्ट सबसे उत्तम द्रव्य है तो कौन सा होगा? तो हमको पता पड़ा कि अरे वो तो मेरे सिवाय अन्य कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे द्रव्य हैं, वे है कि नहीं इसका निर्णय करने वाला ही द्रव्य मैं हूं ना। यदि मैं ना हूं तो इनको जानने वाला कौन होगा? कि अरे केवल ज्ञानी भगवान तो जानेंगे ना। अरे केवल ज्ञानी भगवान फिर जाने ना जाने, जो मैं ना रहूं फिर केवल ज्ञानी भगवान के होने का भी क्या अर्थ है? तो पूरे जगत में चाहे वे प्रशस्ततम पंच परमेष्ठी हो या जगत के सारे बाकी के जड़ द्रव्य हो, कुछ भी हो, उन सब की सुंदरता, सिद्ध भगवान की सुंदरता, अरिहंत भगवान की सुंदरता, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवान की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, नरक की रौरवता, स्वर्ग का आराम, त्रियंच का त्रियकपना, ये जितनी भी जगती में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं ना, अलग अलग द्रव्य हैं, ये तभी तक है जब तक मैं हूं, और जो मैं ना हूं तो ये रहे भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उनको ना जान पाऊंगा ना वेद पाऊंगा। तो इस जगती में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो वह मैं हूं। आज उत्तम त्याग का दिन है, और मतलब जैन धर्म और त्याग ये एक दूसरे के पर्याय हैं।
सर्वोत्कृष्ट त्याग का नाम ही जैन धर्म है। हमारे भगवान की प्रतिमाओं को हम देखते हैं और हम उनमें पाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था उन्होंने सब छोड़ दिया। कि नहीं, उनके शरीर तो है कि अरे एक कदम आगे हम बढ़ेंगे तो महावीर भगवान का शरीर अब कहाँ है, वे तो सिद्ध अवस्था में बैठे हैं। ये तो हमारी व्यवस्था की कमी है कि हम अमूर्त की मूर्ति नहीं बना सकते, तो हम अरिहंत भगवान में महावीर भगवान की स्थापना करते हैं। लेकिन वे वर्तमान में तो सिद्ध हो गए ना कि शरीर था सो वो भी त्याग दिया। इससे बड़ी त्याग की पर्याय और क्या होगी, इससे बड़ा त्याग की उत्कृष्टता क्या होगी। ये उत्तम त्याग की और हमारी कल की चर्चा की आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमने कल 6 द्रव्यों की बात करी थी। हमने द्रव्य गुण पर्याय से सबसे पहले ये देखा था कि हम क्या समझ पाते हैं बिना लेबोरेटरी में जाए, और हमने निकाला था कि दुनिया 6 द्रव्यों की बनी है। ये भगवान ने हमको पूरी व्यवस्थित इस लोक के रूप में इन 6 द्रव्यों की स्थापना बताई है, और ये 6 द्रव्य इस पूरे विश्व को बनाते हैं। इन 6 द्रव्यों की व्यवस्था कैसे चलती है कि इन 6 गुणों के माध्यम से वो व्यवस्था चलती है। ये सामान्य गुण कहलाते हैं। कैसे चलती है कि देखो 6 कब तक रहेंगे, जब तक उनमें से कोई ना मरे तो 6 बने रहेंगे, तो अस्तित्व के कारण 6 के 6 रहते हैं। अच्छा, तो 6 के 6 बने रहते हैं, ये भी क्यों कि अरे उनके बीच में कोई एमलगमेशन नहीं होता, टेक ओवर नहीं होता कि जो जीव कर रहा था वो काम पुद्गल भी करने लगे तो 6 की जगह 5 हो जाए। हो जाता है ना, दो बड़ी कंपनियां अलग अलग काम करती हो, वे दोनों एक होकर उन दोनों कामों को करने लगे तो दो कंपनियां नहीं रह जाती, एक बन जाती हैं। लेकिन नहीं, वस्तु व्यवस्था में अगुरु लघुत्व गुण के कारण कोई एमलगमेशन, कोई उनका टाई अप हो पाना, उनकी संधि बन पाना ये पॉसिबल नहीं था। तो 6 रहते हैं तो कुछ काम करते हैं कि हाँ उनके पास उनका काम है, वस्तित्व गुण ने उनको वह काम दिया है। अच्छा, तो वे काम को निरंतर करते हैं कि धीरे धीरे कि वे अपने काम में पूर्णतः निष्णात हैं, वो परफेक्ट हैं उनकी जॉब को करने के लिए, उनको कोई ट्रेनिंग की अब नीड नहीं है। वो अपने काम को प्रति समय हर दिन करते जाते हैं, और इस कारण अपने ही प्रदेश में रहते हुए, अपनी जगह में ही रहते हुए वे सारे के सारे द्रव्य इस जगत को सुंदर बनाए रखते हैं। और इसको सुंदर बनाए रखते हैं 6 द्रव्य। पता कैसे पड़ता है कि वे इतने स्वच्छ हैं, इतने निष्प्रही हैं, और उनके हृदय में इतनी सरलता है कि उन्होंने अपना कुछ भी छिपाकर नहीं रखा। केवल यानी भगवान उन सारे द्रव्यों की, तीनों काल तीनों लोगों की सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, और उनको पता है कि हाँ ये द्रव्य अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व गुण वाले है। ये वाली कल हमने चर्चा करी थी, और हमने फिर देखा था कि जगत में यदि ये वाली व्यवस्था को मान लिया जाए तो क्या हमको भगवान की आवश्यकता लगेगी कि नहीं। ऐसा नहीं लगता कि भगवान की फिर आवश्यकता लगेगी। कौन से भगवान की कि कुछ करने धरने वाले भगवान की। जब हम सब ही एक साथ अपने कारण से हमेशा से रहते हैं तो हमें कहाँ आवश्यकता है कि कोई हमको बनाए, कोई हमारा पालनहारा हो, कोई हमारा जीवन पल्लवित करे। ये वाली बात कपोल कल्पना लगती है, वास्तविकता से इसका कोई परिचय होता नहीं। तो फिर हमको बीतरागी देव के दर्शन पूजन करनी कि नहीं करनी, कि देखो यदि ऐसा लगे कि वे हमारा कुछ उपकार कर देंगे तो हम गलत देव को मानते हैं। बीतरागी देव बीतरागी है ना, वो कुछ नहीं देते। लेकिन हाँ, यदि हम ये माने कि उन्होंने हमको राह बता दी, उनने हमको सही दिशा बोध दिया, तो बिल्कुल उनके चरणों में पड़ जाने जैसा है, उनके जीवन भर दास बने रहने जैसा है। इस भव में नहीं, जब तक ये शरीर मिलता रहे, एक जिनदेव ही मुझको मिलते रहे, एक जिन धर्म ही मुझको मिलता रहे, ऐसी उत्कृष्ट भावना रखने जैसी है। लेकिन कोई और देवता के पास हम जाते हैं तो किस कारण जाते हैं, वो हमें कुछ देगा तो कुछ देने की बात और लेने की बात, ये आज के दिन की बात है। उत्तम त्याग का गजब का दिन है, और आज हम इस दिन पर थोड़ी त्याग की बात आचार्य देव के श्रीमुख से ही करेंगे। 232 नंबर की ये गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की। हम सभी इसको पढ़ के आज की चर्चा शुरू करेंगे। स सर्वथो जीवो
कज्जम साहेदि वट्टमाणम्पि खित्ते एकं मिथिदो नियदम नियदव्ये संठिदो चेव। निज रूप में स्थित रहे, निज कार्य में ही वर्तता, निज क्षेत्र में रहता हुआ, निज द्रव्य में स्थित रहे। कि जब ये वाली बात हो गई है कि मेरी एक अपनी खुद की स्वतंत्र सत्ता है, जब मेरा वजूद है, अस्तित्व है, और मेरे पास मेरा काम भी है, जब मेरे पास सब कुछ है जो मेरे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, तो मैं किसी दूसरे का काम करने जाऊं, किसी दूसरे के पास जाऊं, ये वाली बात युक्ति संगत नहीं लगती, तर्क संगत नहीं लगती। जब आपके पास आपके ही घर में पका हुआ भोजन हो, तो आप किसी दूसरे के घर भोजन मांगने जाते हो क्या? जब आपके पास अपने ही घर में धंधा हो और बढ़िया चलता हो, तो आप किसी दूसरे के यहाँ नौकरी के लिए जाते हो क्या? कि लोक में तो ये रीति है नहीं। तो ऐसे ही आचार्य देव पूछते हैं, भैया सुनो, तुमको किसका काम करने जाना है? जब तुम्हारे पास खुद का घर है, उस घर पर तुम्हारे पास पर्याप्त कार्य है, और उस कार्य में तुम्हें फुर्सत एक क्षण को भी नहीं मिलती, तो तुम किसका काम करने चाहते हो? तो आचार्य देव ने सिद्धांत दिया कि सुनो, जीव द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होता हुआ, अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर, अपने ही द्रव्य में रहता हुआ, अपने परिणमन रूप समय में अपने पर्याय स्वरूप कार्य को सिद्ध करता है। बात थोड़ी आपको, क्योंकि प्राकृत की और आचार्य देव की हजारों वर्ष पुरानी ये गाथाएं हैं, तो आपको थोड़ी कठिन सी लगे, क्लिष्ट भाषा लगे, लेकिन हम विचार करेंगे, हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आप सबके घर में किचन में ये तो होगा ना एक, जिस पर हम सारे मसाले पीसते हैं, नमक पीसते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होती है ना, मिक्सी होती है, मिक्सर होता है, हम उस पर नमक डाल देते हैं, सेंधा नमक, और फिर वो पिस जाता है पूरा। हम उसमें मिर्ची डाल देते हैं खड़ी, और फिर मिर्ची का पाउडर बन जाता है, राइट? हम सभी के घरों में ये मिक्सर ग्राइंडर होता है, राइट? हमको इस मिक्सर ग्राइंडर से बनानी है चटनी, ओके? टमाटर की हम चटनी बनाएंगे, और किससे बनाएंगे? हम मिक्सर ग्राइंडर से। तो अब आप एक बात बताना मुझे, मिक्सर ग्राइंडर से यदि ये बोलना हो कि भैया ये टमाटर की चटनी कैसे बनाओगे, तो मिक्सर ग्राइंडर क्या बोलेगा? क्या बोलेगी हमारी मिक्सी? कि भाई कुछ नहीं, जो भी टमाटर है वो लाकर पीसेस करके शोध कर इसमें डाल दो और स्विच ऑन कर दो। तो भैया स्विच ऑन तो कर देंगे, पर तुम चटनी कैसे बनाओगे? कि आप लोगों ने देखा है, जैसे ही आप लोग टमाटर डालते हो, वो मिक्सी जीवंत हो जाती है, उसके हाथ निकल आते हैं, और वो फिर पूरी चटनी बनाने लगती है। कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है कि वो कुछ नहीं करता, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ना, वो अपनी जगह पर घूमने लगता है, वो अपनी जगह पर घूमता है, और यदि वहां टमाटर डाल दिया जाए तो चटनी बन जाती है। तो मिक्सर ग्राइंडर से चटनी बनाते आती है कि नहीं? कि मिक्सर ग्राइंडर से चटनी बनाते तो आती है। तो एक दिन बड़ी तकलीफ हुई, हमारे घर में टमाटर तो नहीं थे, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर था। हमसे बोला गया कि चटनी बना दो, हमने बोला इसमें क्या बात है, और हमने जाकर मिक्सर ग्राइंडर को ऑन कर दिया, क्योंकि उससे चटनी बनाते आती है ना। तो अब मैंने जो बिना टमाटर के उस ग्राइंडर को ऑन किया है, तो चटनी बनेगी कि नहीं बनेगी? उस मिक्सी में चटनी बन पाएगी कि नहीं? क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर तो चटनी को बना सकता है ना। कि बात बड़ी सरल है, चाहे आप उसमें नमक पीसो, चाहे मसाले, चाहे टमाटर, या कोई भी व्यंजन, मिक्सर ग्राइंडर को ना चटनी बनाते आती है, ना नमक पीसते आता है, ना मसाले पीसते आता है। उसको क्या आता है कि उसको तो वही काम आता है, जब आप उसमें कुछ नहीं डालते तब वो करता है, और जब आप उसमें कुछ डाल देते हो तब करता है। मिक्सी जब खाली होती है और हम उसको चलाते हैं, तब क्या करती है? कि घूमती है, उसके ब्लेड्स घूमते रहते हैं, और जब आप उसमें कुछ डाल देते हो तब क्या करती है? कि तब भी वही काम करती है। मतलब जब तक उसको कोई काम नहीं दिया और उससे करने को बोला, तब भी वो रोटेशन ले रही है, घूम रही है,
उसकी ब्लेड्स को घुमाती है, और जब हमने उसके अंदर कुछ डाल दिया तब भी वो रोटेशन कर रही है, अपनी ब्लेड्स को घुमा रही है। तो मिक्सी तो कोई दूसरा काम नहीं कर रही है, वो तो एक ही काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग वस्तुएं आती जाएंगी उसका कार्य अलग अलग दिखता जाएगा। आचार्य देव इतनी सरल बात हमको इस गाथा में समझाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं, सुनो भैया, इस जगत में कोई भी अपना काम नहीं छोड़ता, वो सिर्फ अपना एक ही रूटीन काम करते हैं। आप बताइए, सूरज आता है तो सूरजमुखी के जो सनफ्लावर होते हैं ना, वो फूल होते हैं सूरजमुखी फूल, उनको रोटेट करता है, कि मुर्गों को बांग दिलाता है, कुकड़ू को, कि कमलों को खिलाता है। जब सूरज उगता है तो वो क्या क्या काम करता है? एक तो हमको जगाता है, सारी चिड़ियों को चहकाता है, फिर वो सारे कमल के फूलों को खिला देता है, और फिर जो सो गए थे रात में सनफ्लावर उनको जगाकर अपनी अपनी तरफ घुमाता है, और फिर बहुत सारी मुर्गों को जगा देता है और उनको बोलता है कि चलो अपनी बांग दो। सूरज क्या क्या करेगा? कि नहीं, सूरज कुछ नहीं करता, वो तो अपना काम करता है। और जब एक द्रव्य अपना काम करता रहे और बहुत सारे द्रव्य उस स्थान पर हो तो वे भी अपना अपना काम करते दिखते हैं। और जब वे अपना अपना काम करते दिखते हैं तब हमको पता पड़ता है कि भैया इतने सारे काम इस सूरज ने कर दिए, तो ये तो भ्रम है, सूर्य ने कुछ नहीं किया, सबने अपना अपना काम किया। मिक्सी ने चटनी नहीं बनाई, चटनी तो टमाटर की है, टमाटर से ही बनी है। ये एकदम सरल बात है, इसमें कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। क्या है बात? इतनी सी बात है कि ये जीव क्या करता है अपना, ये जीव अपना कार्य करता है जानने का, फिर जैसे जैसे विषय बनते जाएं, जैसी जैसी बात आती जाए, वैसा वैसा उसके आसपास काम बनते हुए दिखने लगते हैं। एक बार में एक द्रव्य एक काम करेगा, दो काम नहीं करेगा, और द्रव्य अपना काम करेगा, दूसरे का काम नहीं करेगा। ये वाली बात वस्तु व्यवस्था में यहां से सिद्ध हुई। सारे द्रव्य अपने में रहते हैं तो सारे कार्य बन जाते हैं, और अपने में नहीं रहते, अपने कार्य का अतिक्रमण करते हैं तो पूरी दुनिया बिगड़ती जाती है। कार कितनी अच्छी चीज है समझने के लिए। कार में स्टीयरिंग अपना काम करती है, व्हील्स अपना काम करते हैं, ब्रेक अपना काम करता है तो एक्सीलेटर अपना काम करता है। यदि ब्रेक का काम एक्सीलेटर ले ले और एक्सीलेटर का काम ब्रेक ले ले तो गड़बड़ हो जाए। आप रोकना चाहो गाड़ी और ब्रेक एक्सीलेटर का काम पकड़ के उसको और भगा दे। कि कार ये पूरी चल रही है ना, ये अपने आप में एक सेटअप है, और ये सेटअप परफेक्शन को कब प्राप्त होगा? जब सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे का काम कोई ना करे। एक दूसरे का कोई काम नहीं करता है, तब क्या बात बनती है? तब ये वाली बात बनती है कि व्यवस्था सुंदरतम रहती है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो पाती नहीं। जीव द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होता हुआ, अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर, अपने ही द्रव्य में रहता हुआ, अपने परिणमन रूप समय में अपने पर्याय स्वरूप कार्य को सिद्ध करता है। ये वाली बात यहां पर हम अभी पूरी करेंगे। अब बात को समझने की है। आज का दिन है उत्तम त्याग का। किसका दिन है आज का? उत्तम त्याग का। त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना। अब आप वापस थोड़ा इस चार्ट पर जाइए। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, और उन सभी के पास उनका कार्य भी है और वो करना भी जानते हैं। तो क्या कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता है? कि कोई द्रव्य किसी दूसरे का काम करता नहीं। ये वाली बात एकदम स्पष्ट हो गई, कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी द्रव्य को ग्रहण कर पाऊं? कैन आई ओन समथिंग? क्या कोई ऐसा द्रव्य है मैं जिसको ओन कर पाऊं, मैं जिसका मालिक बन पाऊं? क्योंकि जिसको भी मैं ओनरशिप के लिए जाऊंगा, जैसे मैं सेल फोन के पास गया और मैंने बोला कि मैं इसको ओन करूंगा, ये मेरा सेल फोन हो जाएगा, तो क्या इस सेल फोन के पास इसका अस्तित्व गुण नहीं होगा? इसका अस्तित्व गुण होगा। क्या इस सेल फोन के पास उसका वस्तुत्व गुण नहीं होगा? कि डेफिनेटली होगा। क्या इसके पास इससे काम करते नहीं बनेगा इसका खुद का? कि बिल्कुल कर पाएगा।
तो फिर क्या ये सेल फोन जब इतना खुद बिजी है मेरी बात सुनेगा जो मैं इसका स्वामी बन जाऊं? कि ये मेरी बात सुने ऐसा इसमें कोई गुण नहीं है। ये 6 गुण तो है लेकिन 7वां कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे इसका कोई स्वामी बन पाए। तो देखो हम ये सामने स्पष्ट देखते हैं, ये किसी ने गिफ्ट कर दिया या आपने खुद ही पैसे देकर खरीद लिया, अपने काल तक रहा, फिर या तो गिर गया, टूट गया, फूट गया, कोई चुरा कर ले गया, हैंग मारने लगा, आपने इसको अलग कर दिया। कि ये अपने हिसाब से नहीं चलता है, इसको जब हैंग होना हो, इसको जब बेकार हो जाना हो, पुराना हो जाना हो, गिर जाना हो, हम जानबूझ के तो कुछ भी नहीं गिराते, हम जानबूझ के कुछ भी खराब नहीं करते, लेकिन सारी वस्तुएं अपने अपने कारण पाकर अपने अपने काल में परिणमती है ना। तो इस जगत में किसी दूसरे द्रव्य को ओन किया ही नहीं जा सकता। और ये एकदम प्रकट है। हम सब इतना क्यों डरते हैं, हम सब इंश्योरेंस के पीछे भागते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी पूरी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड हो जाए, कोई लेकर ना चला जाए, कोई चोर ना ले जाए, कभी कोई बीमारी आ जाए तो उसको हमें जबरदस्ती ना अलग करना पड़े, राइट? सो हम उसके लिए क्या यत्न करते हैं कि ये मेरे पास कैसे भी करके रुक जाए। तो आप ये प्रयत्न करते हो कि ये रुक जाए, क्या ये इसका सबूत नहीं है कि आपको पता है आपके कंट्रोल में नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान हमने क्यों ले रखा है? कि हम जानते हैं वी डू नॉट नो व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ आवर डेथ। मैं एक्सीडेंट से मरूंगा, कि रोग से मरूंगा, कि हार्ट अटैक से मरूंगा, कि कभी कोई लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, कोई कहीं पर एक्सप्लोजन हो जाए, किसी भी कारण से मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। मतलब शरीर की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। और जब मैं इसका स्वामी नहीं, जब मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं, तो फिर त्याग किस चीज का, हम त्याग किसका करें? जब मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया है तो हम त्याग किसका करें? ये वाली बात अपने आप जैन आगम में प्रसिद्ध हो जाती है। इसके लिए हम त्याग किसका करें, हम इसके लिए थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा है बहुत प्यारी 4 अभावों की, वो चर्चा क्या बोलती है वो अपन आज यहां पर समझते हैं, ठीक है? 6 सामान्य गुण के बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट आती है ना जैन आगम में, वो है 4 अभाव। अभाव अभी हमने क्या देखा कि ये 6 वस्तुएं हैं, राइट? 6 चीजें होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। ये वाली बात हमने अच्छे से समझ ली, पढ़ ली। अब ऐसा भी तो कुछ होगा जो इस जगत में ना होगा, ये तो भाव स्वरूप हो गए, इनकी तो एग्जिस्टेंस है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉन एग्जिस्टिंग है, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती बट उनकी बहुत नेसेसिटी होती है? जैसे हम किसी सेंटेंस को लिखे ना, उस सेंटेंस में वर्ड्स तो होते ही हैं लेकिन 2 वर्ड्स के बीच में हम एक स्पेस भी रखते हैं, हम एक बीच में जगह खाली छोड़ते हैं। वो खाली जगह किसका द्योतक है? वो क्या बताता है कि भाई जब तक वो खाली जगह नहीं होगी वो सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। तो जैन दर्शन ने बोला कि जब कोई वस्तु भाव रूप है तब तभी उसी समय किसी ना किसी वस्तु को अभाव रूप तो होना पड़ेगा ना। तो तुरंत फिर आचार्य देव सम ने बोला कि आचार्य देव कोई वस्तु होगी तो अभाव स्वरूप कैसे होगी? उसकी सत्ता तो होगी, और जिसका अस्तित्व है वो अभाव रूप कैसे हो जाएगा? वो शून्य कैसे हो जाएगा? वो नहीं कैसे होगा जिसका अस्तित्व है? कि आचार्य देव ने बोला हाँ, अभाव स्वरूप है मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं। तो अस्तित्व नहीं है तो फिर आप अभाव किसको बोलोगे? कि देखो एकदम ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात है, जो वस्तु हो वो तो अभाव रूप नहीं, वो तो होती ही है। हमने कल देखा था गधे के सींग नहीं है लेकिन गधा है और सींग है, आकाश का फूल नहीं है लेकिन आकाश है और फूल है। तो वस्तुएं तो होती हैं लेकिन यदि वे मिल जाए तो वे ही वस्तुएं जो होती हैं वे अभाव स्वरूप बन जाती हैं। तो ऐसे परस्पर मिक्सचर वाले जो अभाव हैं वो 4 प्रकार के हैं। और ये गजब की बात है, हम सबको ये बहुत आराम से विचारने जैसी है। अब आप विचार करिए, हम जो छोटे में थे, बचपन में हम छोटे रहे होंगे ना, शरीर इतना बड़ा तो नहीं हुआ होगा, बड़े कोमल रहे होंगे,
हमसे बोलते भी नहीं आता था, चलते भी नहीं आता था, तो हम छोटे में थे और हमारे पास उसका प्रूफ है कि हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं हमारे बचपन के, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको बचपन में देखा। तो हम बचपन में जैसे दिखते थे अभी वैसे हैं कि नहीं है? कि नहीं, हम अभी तो वैसे नहीं है। मतलब बचपन में जो मैं था वो अभी है कि नहीं है? कि नहीं, जो बचपन में था वो अभी तो बचा ही नहीं। बचपन में तो छोटा बच्चा था, अब ये बड़ा हो गया है। तो पास्ट जो हमारा भूतकाल है, हमारा अतीत है, जिनेंद्र देव बोलते हैं कि सुनो, अतीत था तो पहले, तभी तो हम छोटे थे और तभी तो बड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं था, लेकिन अब वो अतीत नहीं बचा, अब कोई भूतकाल बचा नहीं, वर्तमान में पास्ट है ही नहीं। तो एट प्रेजेंट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ अवर पास्ट। जो हमारा भूतकाल था वो वर्तमान में बचा नहीं। क्या बात समझ में आई इससे? मतलब हम पीछे जैसे छोटे थे ना, अब हम छोटे नहीं बचे। तो हम बड़े क्यों हो पाए? कि अरे बड़े होने का कारण ही है ना कि हम छोटे नहीं बचे। हम यदि छोटे रह जाते तो बड़े कैसे होते? कि पर्यायों का निरंतर वर्तमान का भूत में चला जाना, प्रेजेंट का पास्ट हो जाना, इसको बोलते हैं प्राग भाव। कि भाई ये जो चेंज होगा ना द्रव्यत्व गुण के कारण, इसके कारण द्रव्य में हमेशा अवकाश रहेगा, नई वाले नहीं रहे होंगे। लेकिन शुक्र मनाएं कि वो वाली बात चली गई, वो वाली बात खत्म हो गई। अब हमारे अंदर धर्म की रुचि आ गई। कैसे आई? कि जो पास्ट था ना वो बीत गया। पास्ट बीत जाता है, वो प्रेजेंट में नॉन एग्जिस्टेंट होता है, उसकी वर्तमान में सत्ता नहीं होती। इसको जिनदेव बोलते हैं पहला भाव, इसको बोलते हैं प्राग भाव। और दूसरा कौन सा है? द सेम इज गुड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए भी सेम अप्रूव होगा कि भविष्य कैसा होगा, ये वाली बात प्रेजेंट डिसाइड नहीं करेगा। ये वाली बात प्रेजेंट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर जो होगा वो वर्तमान जैसा दिखे कि ऐसा नहीं होगा, वर्तमान से एकदम उल्टा पुल्टा, वर्तमान से एकदम विपरीत भविष्य हो सकता है। दो बातें, तीन काल हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य, और हमारे पास एक जीव है। ठीक है, दो दो कौन है? तीन तो काल है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और जीव कितना है? एक। तो ये जो जीव है ना, ये हमेशा किसमें रहता है? वर्तमान में। वी ऑलवेज लिव इन आवर प्रेजेंट, हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो ये जो सेंटर में है ना, ये वर्तमान वाला मैं, मेरे जो पीछे बीत गया, वो जो पीछे बीत गया उसको बोलते हैं कि पास्ट, भूतकाल। वो वर्तमान में नहीं होगा, अब वो रिपीट नहीं होगा, वैसा का वैसा अब वो रिपीट नहीं होगा, वो की वो पर्याय नहीं आ जाएगी। सो आई एम बेटर ऑफ इट। अभी वो चली गई है, अब उसकी चिंता करने की जरूरत बची नहीं, अब वो लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो अच्छी बात है। यदि पास्ट बेकार था तो प्रेजेंट वैसा नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि पास्ट में मैं मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, मेरे पास ज्यादा धन नहीं था, मेरे पास पास्ट में बहुत सारी बीमारियां थी, और अब मैं निरोगी हो गया, पैसे वाला हो गया, ज्ञान वाला हो गया, तो अब तो मुझे कोई टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं। कि नहीं, रुको, आधी बात हुई। जैसा तुम्हारा वर्तमान है ना, वैसा भविष्य नहीं होगा। दो बातें, पहले तो हम वर्तमान में हैं एंड वी आर वेरी कंटेंटेड, हम बहुत खुश हैं। जो कुछ भी हमारे पास है हम सब बहुत खुश हैं कि पर्याप्त है जो प्राप्त है, हम परेशान नहीं होते। लेकिन हमको कभी कभी डर हो जाता है कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं पहले, वो दोबारा रिपीट तो नहीं होंगे। तो पहले तो जो पहले दिन देख लिए ना वो रिपीट नहीं होंगे, वो प्रेजेंट में नहीं आएंगे क्योंकि वो चले गए। लेकिन सुनो, जैसे अभी दिन है ना अच्छे भले लग रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। देयर इज नो गारंटी टू इट। नो, प्रेजेंट ऐसा का ऐसा रहेगा ऐसा नहीं है। फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव है, प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव है,
ये दोनों प्रकार के अभाव ये क्या कर देते हैं, हमारी प्रेजेंट पोजीशन को बड़ा ही डायनेमिक बना देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है। अभी कितना सुंदर है सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑल सेटल्ड, हमने बहुत मेहनत करके अब इस स्टेज पर पहुंचेंगे, चलो अब घर भी है, पूरा परिवार फला फूला है, सब कुछ है हमारे पास, अब हमारे लिए अच्छा टाइम है धर्म कर्म करने का। हमने ये वाली बात मानकर बढ़िया रिटायरमेंट ले लिया है और अब हम मानते हैं कि सब कुछ हमारी आज्ञा में रहेगा। देखो मैं आपको एक ही जीव के तीन स्वांग बताता हूं। वर्तमान में ये एक कुएं में रहने वाला मेंढक है, एक कुएं में रहने वाला मेंढक है, और ये क्या देखता है, ये देखता है कि कुएं के पास एक स्त्री आती है, एक महिला आती है, और इसको तुरंत क्या हो जाता है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और ये बोलता है अरे मैं तो इसका पूर्व भव में पति था, मैं तो सामायिक में नियम लेके बैठा था कि जब तक दिया जलेगा तेल खत्म नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, मैं नमोकार मंत्र की माला जपता रहूंगा, नियम ना तोड़ूंगा, मर जाऊंगा तो भी नियम ना तोड़ूंगा। और ये मेरी इतनी प्रियकारिणी पत्नी थी कि इसने देखा कि मेरा मन लगा हुआ है तो ये तेल ना बुझने पाए तो वो तेल डालती गई दीपक में, और मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहा और मेरा गला सूखता रहा, मुझे प्यास लगती रही, लेकिन भाई मैं तो ठहरा धर्मात्मा, मैं कैसे लिए हुए नियम को तोड़ दूं। मैंने नियम को तो नहीं तोड़ा, लेकिन जो पंच परमेष्ठी थे उनका विस्मरण हो गया, बस पानी पानी करता रह गया, प्यास से गला सूखा और मेरी मृत्यु हो गई। पानी के बारे में सोचने के कारण मैं इस कुएं में जल के स्रोत में हुआ हूं। हमने कुछ दिन पहले देखा था, हम जैसा सोचते हैं प्रकृति वो संयोग हमारे पास लेकर आ जाती है। वो पानी को चाहता था, पानी में ही मेंढक बन गया, हो गया। तो देखो पास्ट तो कितना प्यारा है कि ये धर्मात्मा सेठ है, इसको पंच नमस्कार मंत्र आता है, इसके पास परमेष्ठियों की विनय है, ये धर्मात्मा है, सामायिक करने बैठा है, कितना अच्छा इसका पास था। क्या इसने सोचा होगा कि फ्यूचर में ये मेंढक बनेगा कि नहीं, ये तो अकल्पनीय था, ये तो समझ में ही नहीं आया। वो क्या हम भी नहीं समझ पाते कि वो मेंढक बनेगा। कि देखो जैसा पास्ट था ना वैसा प्रेजेंट हो जरूरी नहीं। अब क्या करे, अब रोने लगे कि भैया मैं तो मेंढक हूं, अब क्या करूं, अब क्या धर्म कर्म करूं, मैं कुछ कर पाऊंगा क्या, कि नहीं। इसको पता पड़ा, राजा श्रेणिक ने पूरे नगर में भेरी बजवाई है, आनंद भेरी, कि अहो तीर्थंकर महावीर स्वामी का समवशरण आया है, चलो नगरवासियों सब लोग दर्शन के लिए चलते हैं। तो अब ये मेंढक भी ना ये सोच कर कि मैं पहले कितना अच्छा था, मैं अब कैसा मेंढक बन गया, उसने पास्ट को अच्छा देखकर काश वो दिन वापस आ जाए, ऐसा कोई व्यर्थ का पागलपन का विचार नहीं किया। उसने सोचा भैया क्या गजब का दिन है, साक्षात तीर्थंकर आ गए हैं, ये तो गजब हुआ। तो उसने बोला मैं भी तीर्थंकर के दर्शन करूंगा, और मुंह में एक छोटा सा फूल दबाकर वो निकल पड़ा। देखो प्रेजेंट तो है मेंढक का, लेकिन उसको क्या पता है कि राजा श्रेणिक जो पूरे नगर भर को भर के समवशरण ले जाते हैं, ये मेंढक छोटा सा जो एक कदम भी क्या डग भरना जाने, समवशरण तक कितनी देर में पहुंचेगा पता नहीं, वो राजा श्रेणिक से पहले समवशरण पहुंच जाएगा, वो राजा श्रेणिक के ही हाथी के पैर के तले दबकर मरेगा, स्वर्ग में जन्म लेगा, देव होगा, वहां पर वो पूरा अपना पूर्व भव का वृत्तांत अवधि ज्ञान से जानेगा और सीधे पहुंच पड़ेगा महावीर भगवान के समवशरण को। अब इस कहानी में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हमको लेने जैसी हैं। देखो पहली बात तो वर्तमान में जिसको हम धर्म समझ के करते हैं ना, उसका फल सुखदाई ही होगा, ये वाली बात जरूरी नहीं। देखो सेठ ने धर्म तो किया था, लेकिन धर्म का फल क्या मेंढक बनना होता है? आप में से कौन चाहेगा कि रोज भगवान के दर्शन से आप मेंढक बन जाओ? हम में से कोई ये चाहेगा कि देखो जिसको हम धर्म समझकर करते हो जरूरी नहीं उसका फल वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, उसका फल तो कुछ और विपरीत हो सकता है। ये सबसे खतरनाक बात इस कहानी से शिक्षा लेने की है। क्या हुई शिक्षा लेने की बात? कि हम जिस क्रिया को धर्म समझ के करते हैं जरूरी नहीं है कि उसका फल शुभ ही हो,
प्रशस्त ही हो, क्योंकि धर्म तो हमने समझा नहीं, हमने रूढ़ी से देखा कि सब ये किया करते हैं, हम ये करने लगे और हम बड़े संतुष्ट हैं कि भाई मैंने आज बढ़िया दशलक्षण धर्म में बहुत अच्छा विधान किया, पूजन करी, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया। भैया कोई खैर खबर है? जब भगवान का और धर्म का विचार करते थे तब तुम्हें याद कौन आता था? भगवान की वीतरागता याद आई, भगवान की सर्वज्ञता याद आई, भगवान सुखी दिखे कि तुमको भोजन याद आया, कि ये याद आया कि भैया आज एकादशी है, क्या मिलेगा खाने को? क्या याद आया? कि बाहर की क्रिया से तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस क्रिया में जो मिला हुआ है ऐसा हमारा परिणाम वो निर्णय करता है कि हमें इसका फल क्या मिलेगा। तो वो सेठ से हमको ये सीखने मिला कि मात्र कर लेने को जैन दर्शन रिवॉर्ड के योग्य नहीं मानता, प्रशंसनीय नहीं मानता। करने से कुछ हो जाएगा ये जैन दर्शन का कहना है ही नहीं। दूसरी बात बहुत अच्छी समझने की कि देखो, अब हम जब मेंढक बनी गए, मतलब अब हम जब दरिद्रता में पड़ी गए, जब हमारा रूप अच्छा नहीं, जब हमारे से सब परिवार वाले विपरीत हो गए, कोई मित्र हमारी नहीं सुनता, चोर पूरा वैभव चुरा कर ले गया, हमारी सब निंदा करते हैं, हमारी बुद्धि में कुछ समझ नहीं आता, सारे नाना जाति के उदय। देखो वो तो मेंढक था, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकार की चिंता हो सकती है। हम सुंदर नहीं दिखते, हमारे पास ये पूरा धन नहीं है जितना आवश्यक है, हमारे बच्चे ना हो, परिवार ना हो, सब हमको आदर ना देते हो। ये सारी अलग अलग प्रकार की विपन्नताएं मन में खेद उत्पन्न कराती होंगी, है ना? तो कितनी गजब की बात कि उसको जब ये पता पड़ा कि मैं सेठ था और आज मैं मेंढक हुआ हूं, वो मेंढक इस बात पे रोया तो नहीं कि हाँ मैं मेंढक हुआ, उसने इस बात का प्रायश्चित लिया कि मैंने देखो उत्तम नमस्कार मंत्र पढ़कर भी क्या चाहा, अरे मैंने वीतरागी देव को मानकर भी राग की ही तो इच्छा करी, मैंने जो नियम लिया वो वस्तु परक क्रिया परक ही रहा, स्वरूप परक रहा ही नहीं। तो देखो कितनी अच्छी, जिसकी प्रगट होनहार होती है ना, ये कहानी सिखाती है वो अपने वर्तमान के उदय को नहीं कोसते, वो वर्तमान जीवन को देखकर पागल नहीं हो जाते कि अरे मेरा क्या हुआ, मैं मंडक हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, कैसे चलेगा आगे का काम। ये वाली जो उसकी हित बुद्धि जागी कि चलो बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले, कि मैं मेंढक हूं ना, घबराओ नहीं, द्रव्य का क्या स्वभाव है, द्रव्य एक सा नहीं रहता, आज इस अवस्था में है तो कल नियम से दूसरी अवस्था में होगा ना। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में शरीर को खत्म करना तो नहीं, मेरे हाथ में आजू बाजू की व्यवस्था को मिटाना तो नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी बदल देना तो नहीं, लेकिन मेरे हाथ में है मेरे परिणाम, मेरी प्रशस्त भावनाएं। मैं तो ये लूंगा फूल और जाऊंगा जिनेश्वर देव की भक्ति को। उसने वर्तमान परिणामों को स्वरूप उन्मुक्ता के लिए, आत्मोत्थान के लिए लगाया, तो हमने पाया कि उसका जैसा वर्तमान था वैसा भविष्य नहीं बचा, उसने अपने भविष्य को सुंदर बना लिया। देखिए एक ही गुण है हमारे पास, एक ही गुण है, ये है द्रव्यत्व नाम का गुण। इस द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण ये दो अभाव चलते हैं। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि द्रव्य के पास जो काम है ना, जैसे हमारे पास जानने का काम है और बहुत सारे अनंत गुण है हमारे पास, ये द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। द्रव्य हमेशा अपना काम करता है, तो बदलेगा तो मतलब पास्ट डिफरेंट होगा, प्रेजेंट डिफरेंट होगा, फ्यूचर डिफरेंट होगा ना। यदि बदल रहा है तो सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो दो पर्याय एक सी नहीं होती, दो पर्यायों के बीच में अंतर होता है, इसको बोलते हैं प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव। ये एक ही द्रव्य में लगते हैं। मेरा पास्ट वो मेरे प्रेजेंट से डिफरेंट है और उससे एकदम निरपेक्ष है, उसका प्रेजेंट पर कोई अभी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ठीक है। और ऐसे ही मेरा प्रेजेंट उससे पूरा फ्यूचर डिफरेंट रहेगा, जैसा प्रेजेंट है वैसा फ्यूचर रहेगा नहीं। तो प्रेजेंट को देखकर, पास्ट को देखकर या फ्यूचर का सोचकर कुछ भी करना ये पागलपन होगा, क्योंकि हम किस चीज के लिए रोएं,
हम अभाव के लिए रोएंगे तो क्या हम ये नहीं जानते कि परिस्थितियां तो बदलती ही रहती हैं, तो जिस चीज के लिए हम रो रहे हैं वो अवस्था भी तो जाएगी ना, परिवर्तन तो होगा ही, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो ये जब सब बदलने ही वाला है, जब अपने आप ही सब बदलना है, तो फिर मैं उस बदलाव की चिंता क्यों करूं। ये वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, और कई बार मैं भी शायद जिन्होंने पहले की क्लास सुनी उसमें ले चुका हूं, बट एक बार हम वापस इसको समझते हैं। क्या हुआ, एक काल गुफा थी, काली गुफा, उसके अंदर लोग रहते थे। कैसी गुफा थी कि उस गुफा की दीवारें सारी की सारी काली, और उस पर आज तक नहीं गई कभी भी सूरज की रोशनी, तो उन्होंने कभी प्रकाश देखा ही नहीं। काली गुफा वालों ने कभी प्रकाश नहीं देखा आज तक। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, और सुबह सुबह बादल तड़क कर गरजते थे, और अच्छी तेज एक बिजली आई और उस गुफा के ऊपर गिरी। गुफा की एक दीवार टूट गई, दीवार में छेद हुआ, और सूर्योदय का काल था, तो उस गुफा के अंदर प्रकाश घुसने लगा। प्रकाश जैसी घुसा, इन लोगों ने आज तक प्रकाश देखा नहीं था, इन्होंने देखा नहीं था, तो इनको लगा अरे क्या करें, ये क्या विपत्ति हमारी ऊपर आ गई, हमको कुछ करना होगा। सब प्रकाश को बाहर भगाने लगे, बहुत प्रयत्न किया, प्रकाश तो गुफा से बाहर नहीं गया। सुबह सुबह का समय था, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम बाहर निकलकर इसको भगाते हैं। वे गुफा के बाहर आए, उन्होंने देखा ये प्रकाश तो पूरे में फैल गया है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने एक रणनीति बनाई, उन्होंने बोला चलो हम दिशाएं बांट लेते हैं, तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में, हम इस दिशा में, हम सब अलग अलग दिशाओं में प्रयत्न करेंगे और प्रकाश को भगा देंगे। उन लोगों ने दिन भर अलग अलग दिशाओं में जाकर बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और आप यकीन नहीं मानोगे, शाम होते होते उनकी मेहनत रंग लाने लगी, और थोड़ी ही देर में शाम ढल गई, और वो सब खुश होकर वापस इकट्ठे हुए, हमने प्रकाश को भगा दिया, हमने प्रकाश को भगा दिया, और वापस गए और अपनी गुफा में आराम से सो गए, क्योंकि अंधेरा वापस आ गया। अब आप बताइए, उन्होंने प्रकाश को भगा दिया ना, भगाया कि नहीं भगाया। उन्होंने दिन भर जो मेहनत करी वो काम की है कि नहीं है, कि अरे जो प्रकाश सूर्य के उदय से हुआ वो सूर्य के ढल जाने से चला जाएगा ना, उसको भगाने के लिए इधर उधर भागना क्या है। जब सूर्य अपने समय में आता है और अपने समय में चले जाता है, तो आपने किसी देश की गवर्नमेंट को ये व्यवस्था डिपार्टमेंट बनाते तो नहीं देखा ना, कि सूर्य को कंट्रोल करने का एक डिपार्टमेंट है कि भैया सूर्य टाइम पर उदित हो रहा है, डूब रहा है कि नहीं, कि कोई दिमाग ही नहीं लगाता। जब जो काम अपने आप ही होता हो उसको करने का या उस पर सोचने का विचार, ये पागलपन है। यही वाली बात हमको प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बताते हैं। वे बोलते हैं भैया सुनो, तुमको अपनी वर्तमान की दशा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, ये तो अपने आप बदल जाने वाली है, तुम इसको बदलने की व्यर्थ मेहनत ना करो, तुम्हारे पास इससे भी बड़ा काम है, अपनी भावनाओं को संवारना, चैतन्य की भावना बाना। तुम चेतन हो, तुम शरीर तो हो नहीं जो काले गोरे दिखने से तुम्हें कोई फर्क पड़े, तुम शरीर तो हो नहीं जो आभूषण के पहनने ना पहनने से फर्क पड़े, तुम शरीर तो हो नहीं जो बहुत बुद्धिमान या बहुत मूर्ख होने से तुम्हें फर्क पड़े, तुम शरीर तो हो नहीं जो पुरुष और स्त्री होने से फर्क पड़े, तुम शरीर तो हो ही नहीं ना कि जो बहुत वैभववान और वैभव शून्य होने से फर्क पड़े, कि हम ये है ही नहीं, और यदि हम ये हो भी तो ये तो बदल जाने वाला है। सूर्य का उदय हुआ है, ये पुण्य नाम का सूर्य आया, तो सब कुछ यहाँ बंधा हुआ दिखता है, सब कुछ सजा हुआ दिखता है। अभी ये सूर्य डूबेगा और ये सब बदल जाएगा, बताओ तब क्या कर पाओगे। तब भी तो यही करोगे ना कि इंतजार करोगे कि सूर्य कब उदित हो जाए। तो जब तुम कुछ करते नहीं, ये सब अपने काल में होता है, तो तुम इसकी चिंता भी क्यों करते हो। ये नीति का वचन है, जो कार्य अपने नियंत्रण में ना हो उस कार्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। ये आपने सुना होगा क्या, जो हमारे हाथ की बात ना हो उस बारे में चिंता करना ये पागलपन है। इससे कर्म का आश्रव बढ़ता है, बुद्धि काली होती है,
और हम अपना दुर्लभ समय विपरीत पापाश्रव करके अंतराय बांधकर गवा देते हैं, जला देते हैं। देखो बहुत दिन हो गए, बारिश नहीं हो रही, बारिश का मौसम है, बारिश कम हो रही है तो बड़ी चिंता हो गई, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बताओ भैया, आप चिंता करोगे तो हो जाएगी और नहीं करोगे तो नहीं होगी। ऐसे ही है ना कि अरे जब आपके नियंत्रण में नहीं है और नहीं होगी तब क्या कर लोगे? जो सूखा पड़ेगा, जो फसल खराब होगी, जो कुछ भी होगा भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो ये बारिश हुई या ना हुई इसकी चिंता का क्या अर्थ है? कि नीतिकार ये कहते हैं जो चीज अपने नियंत्रण के बाहर हो, अपन जिसको कंटेन नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता करना ये पागलपन है। तो एक द्रव्य जो मैं हूं, मेरे पास मेरा सुंदर जीवन है, बहुत दुर्लभ ये मनुष्य भव मैंने पाया, अब मैं इस बात को इस विचार में गवा दूं, ये सोचते सोचते पूरा काल बहा दूं कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मैं कब सुंदर दिखूंगा, ज्ञानवान बनूंगा, रूपवान होऊंगा, सब मुझे जानेंगे। जो हमने इसी विचार में इस बात को बिता दिया, तो वो विचार तो था कि भाग्याधीन, वो तो अपनी होनहार के अधीन था, जब होना होगा सो होगा। लेकिन हमने जो उस समय हम आत्मचिंतन कर सकते थे, आत्मोत्थान कर सकते थे, अपने को सुख के दायरे में ला सकते थे, वो वाली बात वहां पर हमने जला दी, खत्म कर दी। तो ये जो दो अभाव हुए, ये एक द्रव्य में ही लगने वाले हैं। और ये कहते हैं कि भैया सुनो, अपने को मत मानो तुम वर्तमान पर्याय से, क्योंकि वर्तमान पर्याय टिक कर रहती नहीं। जो अभी है उस पर ना तो गुरूर करो, क्योंकि वैसा रहेगा नहीं, और जो अभी है उससे हीन भाव भी मत रखो, क्योंकि वैसा रहेगा नहीं। अब बचे दो अभाव, ये दो अभाव कहलाते हैं अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। साइकिल ऐसा बनेगा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। अन्योन्या भाव क्या कहता है कि आप सब यदि अपने घर में कोई चेयर पर बैठा होगा, कोई बेड पर, कोई सोफे पर, कोई जमीन पर, हम सब बैठे होंगे, लेकिन हम सबको कभी डाउट नहीं होता कि हम बैठेंगे और हमारी बॉडी मेल्ट होकर चेयर से चिपक जाएगी, जमीन से चिपक जाएगी, उठेगी नहीं। मम्मी बच्चों को स्कूल में टिफिन पर खाना रखती हैं, तो मम्मी कभी चिंता नहीं करती कि खाना बच्चा खोलेगा कहीं खाना टिफिन तो नहीं बन जाएगा। कि देखो कितना कितना स्वतंत्र है, हम कितने कॉन्फिडेंस से एक कागज की, एक कपड़े की पोतली में अपने रत्नों को रख देते हैं। हमको कभी डर नहीं लगता कि गलती से रत्न कपड़ा बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। अकबर बीरबल की कहानियों में तो ऐसा कई बार हो जाता था, कपड़े की पोतली में रत्न रख दिए जाए, कभी वो कंकर बन जाते थे, कभी गायब हो जाते थे। तो वो तो चोरों का काम है, वो कोई चोरी करेगा तो संभव है। वस्तु व्यवस्था में बहुत सुंदर नियम चलते हैं। अन्योन्या भाव क्या बोलता है? एक वर्तमान में जो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना, वो दूसरे पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। इसके कारण हमारी पूरी लोक की व्यवस्था चलती है। देखो, जिसकी थाली है ना, उसी पुद्गल की रोटी बनी हुई है। रोटी भी पुद्गल द्रव्य है, थाली भी पुद्गल द्रव्य, बराबर के नहीं। लेकिन आप रोटी को खा सकते हो, थाली को नहीं खाते। और रोटी को थाली में रखकर खाते हो, फिर भी दोनों भाई हैं। थाली रोटी भाई भाई, दोनों एक ही जाति के हैं, फिर भी दोनों में सम्मिश्रण नहीं होता। ये अन्योन्या भाव इतनी गजब की चीज, ये हमको ये बताती कि सुनो, ये दो पुद्गल द्रव्य हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को अपने जैसा नहीं बना सकते, जब इन दोनों की एक दूसरे पर नहीं चलती, तो मैं तो चेतन और ये अचेतन है, इन दोनों की तो एक ही जाति है, ये भी पुद्गल ये भी पुद्गल। लेकिन ये काला, ये गोरे से गोरा नहीं बनता, ये गोरा इसको काला नहीं कर सकता, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। आपके शरीर है ना, शरीर, इसमें बहुत सारी विकृतियां प्रतिदिन होती रहती हैं। कभी आपको कोई पिंपल आ जाए, फुंसी आ जाए, तो यहाँ पर फोड़ा आएगा, पिंपल आएगा, फुंसी आएगी, तो वो वहां पर ही आएगी, उसके बाजू में नहीं आती। लेकिन पुद्गल के परमाणु तो पूरे में फैले हुए हैं। यहाँ के पुद्गल के परमाणु उसके बाजू के पुद्गल के परमाणु को प्रभावित नहीं करते। ये इनकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। क्या बोलता है अन्योन्या भाव? जगत में जब सब कुछ ही पुद्गल का बना है, तो फिर सोने में और लोहे में अंतर कैसे होगा?
सोने में और लोहे में अंतर हो पाता है, ये किस कारण से? कि भाई सोने और लोहे के बीच अन्योन्या भाव है। हमारे भगवानों की मूर्तियां होती हैं ना, धातु की जो बनती हैं, वो पंच धातु, सप्त धातु इत्यादि की बनती है। उसमें हमने स्वर्ण भी डाला, चांदी भी डाली, पीतल भी डाला, तांबा भी डाला, ये सब अच्छी अच्छी चीजें डाल दी। लेकिन आपको पता है जिस मूर्ति में 5 धातुएं हैं, उस मूर्ति में वे पांचों धातुएं मिल नहीं गई हैं। यदि उनको कोई प्रसिद्ध कलाकार अलग अलग निकालना जानता हो तो उसको अलग अलग निकाला जा सकता है। ऐसा ही सुनार लोग करते हैं, सोने को अलग निकाल देते हैं, चांदी को अलग निकाल देते हैं। ये किस कारण हो पाता है? अन्योन्या भाव के कारण। आखिरी अभाव है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव ये किस गुण की देन है? अत्यंत अभाव इन 6 सामान्य गुणों में से जो प्रदेशत्व गुण है और अगुरु लघुत्व गुण है, ये 2 गुण अत्यंत अभाव को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि देखो, मैं अलग रहता हूं और ये अलग रहते हैं, हम दोनों के बीच में प्रदेश भेद है। कैसा भेद है? प्रदेश भेद। मतलब हाँ, हम एक ही जगह पर रह रहे हैं, लेकिन जब मेरे को सिरदर्द होता है ना, तब शरीर को वेदना नहीं होती, शरीर में कोई और प्रोसेस होती है, वहां पर कोई और केमिकल कंपोजिशन से काम चलता है। जब पेट दर्द होता है तो शरीर में तो कुछ और काम होता है और वेदना मुझे होती है। हम दोनों रहते एक साथ हैं, लेकिन शरीर को दुख नहीं होता, मुझे दुख होता है। इसका क्या अर्थ है? कि शरीर के प्रदेश अलग हैं, मेरे अलग हैं। प्रदेशत्व गुण ये बोलता है जब सबके अलग अलग प्रदेश हैं, जब सबके पास अपने अपने घर हैं, तो क्यों कोई एक दूसरे के घर को कुछ छुएगा, करेगा, मिलाएगा, तोड़ेगा? कि जिस शक्ति के कारण, जिस अभाव के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं, छूने का मतलब उस रूप होता नहीं, उससे मिलता नहीं, उसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। ठीक है, तो क्या बात हो गई? मैं जो रोज इस शरीर को आईने में देखता हूं और मेरा जीवन बीत जाता है कि ये मैं हूं, ये मेरा मिथ्यात्व 2 द्रव्यों को एक करने का है। लेकिन जिनेंद्र देव बोलते हैं कि अरे सुनो, शरीर में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, ये दोनों एकदम अलग अलग हैं। ये अलग अलग हैं, इसलिए एक की सेवा करना दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाएगा। श्रीमद राजचंद्र जी हुए हैं ज्ञानी पुरुष, उन्होंने एक बात बोली, मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी देने की व्यवस्था एक ही है। मैं जिस बगीचे की सेवा करता हूं वो बगीचा फूलता है, फलता है, और जिसकी सेवा नहीं कर पाता वो सूखने लगता है। कौन सा बगीचा है? कि 2 बगीचे, एक आत्मा और एक शरीर, और उपयोग नाम की झाड़ी से पानी डाला जाता है। तो वे बोलते हैं जब मैं शरीर की सेवा करने जाता हूं, आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ज्ञान, असंयम इनसे मुरझाने लगता है। और जैसे ही मैं आत्मा की तरफ उसकी भावना करता हूं, आत्मा को संयम में, क्षमा में, दान में, तप में, इनमें स्थापित करता हूं, शरीर सूखने लगता है। अब मैं क्या करूं? क्योंकि आत्मा में और शरीर में अत्यंत अभाव है, एक की सेवा में दूसरे की सेवा छूटती ही है। इस कारण से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, वस्तु व्यवस्था में ये वाली बात संभवती नहीं। अपन को बात करनी है त्याग की। 2 प्रश्न अभी तक आए हैं। ज्ञान में तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब दिखता है ना? कि बिल्कुल, ज्ञान में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दिखता है, तभी तो हम द्रव्य को नित्य बोलेंगे। द्रव्य अनुस्यूत है, लेकिन वो ज्ञान में ही है। आप यदि कोई टाइम मशीन बनाओ और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना चाहो, तो ये साइंटिफिक थ्योरी तक ठीक है, फैंटेसी तक ठीक है, लेकिन ये रियलिटी नहीं बन सकता। टाइम ट्रेवल कैन नेवर बी द रियलिटी। ये हो सकता है टाइम ट्रेवल का एक इंसिडेंस जो जैनिज्म बोलता है, वो ये बोलता है टाइम ट्रेवल नहीं होता, आप अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो, आप अपना ज्ञान इतना बढ़ा लो कि आप समय की रफ्तार से भागने रखो। जैसे सौदर्मिंद्र जब भगवान के सामने तांडव नृत्य करता है ना,
तो भगवान के सामने वो एक बार नाचता है, एक स्टेप लेता है और उतने से आवली मात्र में, एक थाप मात्र में वो पूरे ढाई द्वीप के और अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करके आ जाता है। इतने जल्दी कैसे ट्रेवल करता है? हमारे मुनिराज के एक आहारक रिद्धि होती है, उनका आहारक शरीर होता है। मुनिराज के कभी तीर्थ यात्रा करने का विचार हो, वे चाहें कि हमको दर्शन करके आने हैं, या फिर कहीं भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जा रहा हो, कहीं भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जा रहा हो, और उन रिद्धिधारी मुनिराजों की इच्छा हो कि मुझे भी वो तीर्थंकर को केवल ज्ञान से विभूषित होते हुए देखना है, तो उनके शरीर से एक हाथ का स्वच्छ धवल पुतला निकलता है। अब वो पुतला क्या करता है? वो एकदम बहुत स्पीड से जाता है और भगवान के दर्शन करके, कोई डाउट हो तो डाउट पूछकर, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना कर अंतर मुहूर्त में ही वापस आ जाता है। इतनी लंबी डिस्टेंस है ढाई द्वीप की। हम तो अभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का पार नहीं पाते अपने 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो ढाई द्वीप कितना बड़ा है, उतने में वो मात्र विद इन अंतर मुहूर्त, लेस देन 48 मिनट्स ट्रेवल करके आ जाता है। तो वो तो शक्ति विशेष है कि आप इतनी तेजी से गमन करने लगो, तो बात ठीक है। लेकिन पास्ट एंड फ्यूचर वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि हम उन पर जा सकें। वो एग्जिस्ट करते हैं ज्ञान में कि तीनों काल की बातों को जाना जा सकता है। इसलिए वर्तमान में पास्ट का अभाव है और वर्तमान में फ्यूचर का अभाव है। एक क्वेश्चन आया है कि उस मेंढक के तो पुराने संस्कार थे ना? कि हाँ, पुराने संस्कार थे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसकी दशा तो वर्तमान की है ना। पुराने संस्कार हमको बस कहां तक धक्का दे सकते हैं कि वे हमको अच्छे क्षेत्र में पहुंचा दें। इसके बाद हमको अभी की जागृति में देखना होगा कि हम अपने प्रति कितने सजग हैं। देखो, हमारे पास आज सब कुछ तो है। हमारे पास जिनवाणी इतनी क्वांटिटी में प्रिंट हो रही है। यूट्यूब पर आप एक सर्च मारो, एक टॉपिक पर कितने सारे विद्वानों के प्रवचन है। आपको समझाने के लिए कोई एनिमेशन वीडियोस बनाता है, कोई पीपीटीज, सब कुछ किया जा रहा है। इतना होने पर भी यदि हम आत्मा की बात नहीं समझेंगे, तो देखो, ये सारे संयोग पाए, ये तो पूर्व भव की जो भावनाएं भाई थी, उसके कारण हम इस जगह पर आ गए हैं। लेकिन वर्तमान में यदि हमने विषय संस्कारों के कारण पूर्व संस्कारों पर वर्तमान के संस्कारों को हावी होने दिया, तो बात खत्म हो जाएगी। तो हाँ, उसके पूर्व के संस्कार तो काम आए, लेकिन कब? जब उसने वर्तमान दशा से अपने को नहीं देखा। उसने बोला, अरे मैं मेंढक थोड़ी हूं, मैं तो चेतन आत्मा हूं, ये सब तो दशाएं बदल जाने वाली हैं, मैं जीव हूं। इस कारण उसको वहां पर उत्थान को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव में क्या अंतर है? अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव में क्या अंतर है? कि जिनागम में दो बातें करी, आप समझिएगा। हमको भेद दृष्टि अलग अलग तरीके से समझानी थी। तो सबसे पहले तो हमको एग्जाम्पल दिया। अन्योन्य भाव क्या है? ये पुद्गल द्रव्य में लगता है। हमको जो कुछ भी दिखता है वो कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में हमको दिखने वाला द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है, वो मैटर है। वो पुद्गल द्रव्य क्या करता है कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होता है, उसका टच होता है, टेस्ट होता है, स्मेल आती है, कलर होता है, उसको देख सकते हैं, राइट? ये पुद्गल द्रव्य भी हमको बताने के लिए कि ये अलग अलग रूप रहता है, और इसके कारण हमारी जो वर्तमान की मटेरियल फिजिक्स है, जो मेटाफिजिक्स हम जिसको बोलते हैं, ये पूरे मटेरियल को बताती कि भैया किससे क्या करोगे, आप किस केमिकल इक्वेशन को बनाओगे, तो उसके जो केमिकल इक्वेशन में दो अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनके जितने अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं, वो आफ्टर इक्वेशन, वो केमिकल प्रोसेस के बाद भी वो नंबर सेम रहेगा। ये सारे लॉ आएंगे ना, सारे इक्विलिब्रियम के लॉ आएंगे, एक सा बना रहे उसके लॉ आएंगे। ये हम कैसे बता पाएंगे कि एक पुद्गल द्रव्य, उसकी वर्तमान पर्याय वह दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय से अछूती अपने में पूरी रहती है। तो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में लगने वाला अभाव, उसको बोलते हैं अन्योन्याभाव। इसलिए वर्तमान में जो सोना है, हमको डर नहीं लगता कि सोना गलने तो नहीं लगेगा, इवेपोरेट तो नहीं होगा, खराब तो नहीं हो जाएगा लॉकर में रखा रखा, क्योंकि हम जानते हैं
उसकी पर्याय का अन्य वर्तमान पर्यायों से अभाव है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो सोना भी बहुत लंबे काल में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। तो अन्योन्य अभाव अकेली पुद्गल द्रव्यों के लिए एक्सक्लूसिव है, और वो भी उनकी वर्तमान पर्यायों में, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में। अत्यंत अभाव, जब आपने एक बार पुद्गल का अन्योन्य अभाव समझ लिया तो अत्यंत अभाव समझना भी एकदम आसान हो जाता है। अब ये अकेली पर्याय को नहीं लेता, ये सारे के सारे द्रव्यों के बीच अभाव कर देता है। वहां तो दो द्रव्यों के बीच की पर्यायों का अभाव बताते थे, अब उनके द्रव्यों का, गुणों का और पर्यायों का, और सारे द्रव्य गुण पर्यायों का सभी द्रव्यों के अभाव पाया जाता है। ये अत्यंत अभाव है। ठीक है, यहां तक आई होप अभी के लिए इतना, ये वाला कॉन्टेक्स्ट के अभाव हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि अपने त्याग धर्म से बात शुरू करी थी। अब आप समझिएगा, चार अभाव होने पर ये हमको पता पड़ा कि हमको, हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होना पूरी तरीके से, उसको अत्यंत अभाव बोलते हैं। तो मैं चाह कर भी आपका भला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं आपको छू ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। राइट? जैसे पुद्गल की एक पर्याय दूसरी पर्याय को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती दूसरे पुद्गल के, ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट? लेकिन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या बता रहे हैं? देखो, दोनों अलग अलग अभाव है। ऊपर के दो अभाव एक ही द्रव्य में लग रहे हैं। मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट को और मेरा प्रेजेंट मेरे फ्यूचर को, इन तीनों का कुछ लेना देना नहीं। और नीचे के जो दो अभाव है, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ये दो द्रव्यों के बीच में है। ठीक है, हमको जो आज समझना है वो ये वाली बात है कि देखो, हम त्याग किसका करेंगे, इसका मैं ग्रहण कर सकता हूं तो बोला जाएगा कि नहीं, हम दोनों के बीच तो अत्यंत अभाव है, मैं इसको छू ही नहीं सकता। कि आप छू तो रहे हो कि नहीं, मैं नहीं छू रहा, मैं इसको छू ही नहीं सकता, ये अपनी शक्ति से इस क्षेत्र पर आया है, ये हाथ अपनी शक्ति से यहां आया है, और मेरा आत्मा के प्रदेश यहां पर आए हुए हैं। ये तीनों अपनी अपनी शक्ति से उठते हैं, अपनी अपनी शक्ति से चलते हैं, इनमें मेरा कोई काम नहीं, तो मैं इनको ग्रहण नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव का ग्रहण कर सकता हूं, और ये परद्रव्य को ग्रहण करने के मिथ्यात्व का, इस परिणाम का कि परद्रव्य मेरा हो जाए, इसका त्याग कर सकता हूं। जैन दर्शन ने त्याग परद्रव्य के त्याग को नहीं बोला है, वो बोला है उपचरित रूप से। आचार्य कुंद देव ने जब बारसाणु व्याख्या नामक ग्रंथ में त्याग की परिभाषा दी, तो उन्होंने बोला आत्मा का एकदम निर्दोष हो जाना। कैसे? सारे द्रव्यों के प्रति मोह राग द्वेष का त्याग करके उसको उत्तम त्याग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम त्याग किसे बोलते हैं? पर वस्तु का छोड़ देना ये त्याग नहीं है, छोड़ोगे तो तब जब ग्रहण करोगे, और वस्तु व्यवस्था में किसी को ग्रहण किया नहीं जा सकता, तो त्याग किसे बोलते हैं? ये वस्तु मेरी है, ऐसा जो हमारा ज्ञान की विपरीतता का श्रद्धांना, इसका त्याग करना, मिथ्यात्व का त्याग करना, अज्ञान का त्याग करना, असंयम का त्याग करना। हम वर्तमान में मिथ्यात्व को, अज्ञान को, असंयम को छोड़ेंगे, भविष्य जो प्रध्वंसा भाव में अपने आप वर्तमान से अच्छा होता जाएगा। हम वर्तमान में मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम को करेंगे, भविष्य वर्तमान से बुरा होता जाएगा। तो क्या बोला आज उत्तम त्याग के दिन भगवान ने कि सुनो, तुम चेतन हो, तुम जानने देखने वाले हो, और जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारा है। तुम व्यर्थ में बाह्य वस्तुओं को देखकर राग द्वेष करते हो, इस राग द्वेष की कुटेव का त्याग करो। ये उत्तम त्याग धर्म का कहना है। अपना आज समय हो गया, अपन इस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं किसको देखूं, समय ऑलरेडी एक्सीड हो गया है। आई होप यदि ये बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखकर, या मुझे बाद में कैसे मिलेंगे आई डोंट नो, सो दैट मैं पढ़कर, अभी क्लास में नहीं हो पाते तो कल तक उनके जवाब आपको दे पाऊंगा।
चार अभाव का हम डिस्कशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम भाव रूप वस्तु हैं, हम भाव रूप वस्तुएं, हम रहते हैं इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सीमाएं क्या हैं। तो अभाव हमारी सीमाओं को बांधते हैं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहते हैं कि पास्ट के जो बीत गया सो उसको जाने दो, फ्यूचर की ख्वाहिशों में मत जाओ, वर्तमान में रहो। और अत्यंता भाव अन्योन्या भाव बोलते हैं दूसरे द्रव्यों को मत परेशान करो, अपने में रहो, और यही उत्तम त्याग है। अभी हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी स्तुति मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय हो। ये आप सब भी साथ में अपनी अपनी जगहों पर इसको पढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी और बहुत मीठी ये पंडित भागचंद जी द्वारा लिखी गई भक्ति है। हम सब इसको साथ में पढ़ेंगे। मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, धर्म सस्य जाते बहु बाड़े, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, मोहन धूल दबी सब आते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, भाग चंद बुध जन के की कुल, लखिहर खेचित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी, मेघ घटा सम श्री जैन वाणी। ये राग मल्हार में लिखी गई भक्ति है। बारिश कराने के लिए इस राग का कई बार प्रयोग किया जाता था। इसमें जिनवाणी को ही बारिश मेघों से जैसे आती है, वैसे जिनवाणी की बारिश कैसी है कि इसमें स्यात् पद अनेकांत की तो बिजली चमकती है, धर्म की फसल उगाती है, और मोह की धूल दब जाती है, और ज्ञानी जन इसको सुनते ही हर्षित होते हैं। ऐसी द्वादशांग में जिनवाणी हमारे हृदय में सदा जयवंत बनी रहे। 9 बार नमोकार। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आप सभी से अनुरोध है कि आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ये व्हाट्सएप लिंक जो जूम चैट पे शेयर किया है उस पर आप भेज सकते हैं। वी कैन डिस्कस इट टुमारो इन द क्लास। और दूसरा, हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब का एक चैनल भी बनाया है, उस पर आप पुराने प्रवचन भी सुन सकते हैं। आज के प्रवचन अनुभव जी के काफ़ी अच्छे थे और हमको त्याग की एक नई डेफिनेशन उन्होंने बताई है। अभी तक हम चीज़ों को, वस्तुओं को छोड़ने में ही त्याग मानते थे। त्याग और दान की हमने जितनी भी चर्चा की है उसमें हमने चीज़ों को छोड़ने के संदर्भ में ही चर्चा की है। आज उन्होंने हमको बताया 4 अभाव के माध्यम से कि ये सब चीज़ें तो हमसे हमेशा से ही भिन्न थी। शरीर जब हमारे जीव से हमेशा से ही भिन्न है तो हम किसको त्याग कर सकते हैं।
जब किसी को हमने आज तक ग्रहण ही नहीं किया तो हम उसको त्याग कैसे कर सकते हैं। ये बात का पंडित जी ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है और हमको 4 अभाव को बहुत सरलता से उन्होंने समझाया है। ये टॉपिक कई लोगों के लिए थोड़ा-सा कठिन भी हो सकता है, तो इसका आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार स्वयं इसका स्वाध्याय करें, स्वयं इसका अध्ययन करें। डिफरेंट किताबों में इसके बारे में काफ़ी एग्ज़ाम्पल देके समझाया गया है। और 4 अभाव जैन सिद्धांत का, जैन प्रिंसिपल का बेसिक चीज़ है। तो एक बार अगर हमको 4 अभाव समझ में आ जाएँगे तो हमको जैसे अत्यंत अभाव है तो हमको समझ में आएगा कि जीव और शरीर आपस में भिन्न है, सदैव से भिन्न है। तो हमको उस तरह से भेद ज्ञान होने में काफ़ी मदद होगी और प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव से हमको पास्ट का वर्तमान में और वर्तमान का फ्यूचर में अभाव होने का जब हमको समझ में आएगा, तो जैसे पंडित जी ने पहले बोला था कि जैन कुल में हम पैदा हुए हैं, तो हमको कभी भी मांस खाने का विचार नहीं आता है या मांस खाने का भाव नहीं होता है। और ये 2 अभाव अगर हम जानेंगे, तो हमको कभी भी आकुलता या कभी भी किसी भी बात का टेंशन या डिप्रेशन वगैरह कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेज़ेंट में हमारे साथ हो रहा है वो फ्यूचर में उसका अभाव होने ही वाला है, उसका अभाव है ही, आज भी अभाव है। तो आज की वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, फ्यूचर की परिस्थिति उससे पूरी तरह से डिफरेंट हो हमेशा ही होती है और ये चीज़ हमको प्रेज़ेंट में रहने की सलाह देता है और प्रेज़ेंट में ज्ञाता द्रष्टा रहने को प्रेरित करता है। आप सभी को ये ऐसे भाव निरंतर चलते रहें और आप संयम के मार्ग में, त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ें और जल्दी ही मोक्ष मार्ग पे चल के अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का ये सेशन खत्म हुआ। कल इसी समय आपको वापस हम ज़ूम पे इसी लिंक पे पंडित जी के प्रवचन होंगे और ये कल और परसों 2 दिन तक सेम टाइम पे रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपको विराम करते हैं। जय जिनेंद्र।